नाइन्थ वाले बच्चों के लिए, जैसा कि मैंने आपको 9th चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने कुछ आपको सवाल भी कराए थे। आप इसी प्रकार के और भी सवाल आप हल कर सकते हैं, परंतु जितने आप करोगे उतने आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। अब अपन बात करेंगे अध्याय 10। अपना कौन सा है? अध्याय 10 नाम है जिसका गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम है उसका? गुरुत्वाकर्षण। ये इस चैप्टर का नाम है। हमको इसके बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण होता क्या है और इसको किसने सबसे पहले बात की थी। हम जानते हैं कि पृथ्वी ये अपना सूर्य है और सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगा रहे थे। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे चक्कर लगा रहे ग्रह इसमें। जैसे सबसे पहले बुध आता है, बुध के बाद शुक्र आता है और शुक्र के बाद पृथ्वी आती है। शुक्र पृथ्वी के बाद फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है। तो ऐसे जैसे जैसे इसे दूरी बढ़ती जाएगी, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी के चारों ओर भी एक चक्कर लगा रहा है जिसको अपन पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। उसका नाम है चंद्रमा, मून, और ये अर्थ है। अब क्यों चक्कर लगा रहे हैं ये, इस पर यदि आप डिस्कस करेंगे तो अपने साथियों के साथ या इस पर, तो इसके बारे में अपन को बहुत अच्छे से जानकारी मिल सकती है। या फिर आप अपनी किताब में एक एक्टिविटी दे रखी, उसको पढ़ेंगे कि एक पत्थर है, एक डोरी है और उस डोरी के चारों ओर अपन ने पत्थर बांध लिया। पत्थर बांध करके यदि उसको ऐसे जोर जोर से घुमाते जाएंगे तो जब तक हाथ में वो डोरी है रहेगी, तब तक वो पत्थर ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहता रहेगा। जैसे यहाँ से अपन ने पत्थर बांध लिया और इस हाथ से पकड़ लिया, जैसे तब तक ये घूमता रहेगा जब तक ये डोरी अपने हाथ में। अगर ये यहाँ आने के बाद टूट जाएगी तो ये सीधी रेखा में गति करेगा। यहाँ टूट जाएगी तो यहाँ से ऐसे चला जाएगा, यहाँ टूट जाएगी तो यहाँ से ऐसे चलेगा, यहाँ टूट जाएगी तो यहाँ से ऐसे चला जाएगा। इसी प्रकार इसी को अपन क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी किसने? सन 1965 में 1665 में पूरी दुनिया में प्लेग नामक बीमारी फैली थी। जैसे आज अपन कह रहे हैं कोरोना फैला है, तो ऐसे प्लेग नामक बीमारी फैली थी। उस समय एक महान साइंटिस्ट नाम था जिनका, वो कैम्ब्रिज विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, उनका नाम था न्यूटन। उन न्यूटन ने उनको इस खोज को प्रेरित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उस समय उनको छुट्टियां लग गई और वो घर आ गए। घर पे आने के बाद उन्होंने देखा उनको कृषि कार्य करने में, वो साधारण कृषि परिवार में जन्म लिए थे, उनको कोई भी काम करने में रुचि नहीं थी। तो ऐसे उनके घर बाहर वो एक बार सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और वहाँ से एक सेब आके गिरा। गिरने के बाद उन्होंने देखा यार ये सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। इसी को लेकर के उन्होंने फिर जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज यही रहेगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखो तथा सिद्ध करो। पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखो तथा सिद्ध करो। सिद्ध करो, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। अब बच्चों न्यूटन ने क्या सिद्ध किया था, नियम क्या था? उन्होंने कहा ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, जैसे ये दो पिंड है, ये ए है और ये बी पिंड है, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान, जैसे मैंने आपको एक चंद्रमा बताया था और एक पृथ्वी बताई थी, तो ये ब्रह्मांड में स्थित है ना। तो क्या लिखेंगे? ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, दो पिंडों के बीच
लगने वाले आकर्षण बल का मान पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण या आकर्षण बल का मान पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चित्र यहाँ बना लेंगे, लिखेंगे माना दो पिंड, कितने पिंड, ए तथा बी का द्रव्यमान कितना है बच्चों, m1 और m2 है, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, d है। देखो ये लिखी d है, तो क्या लिखेंगे, समानुपाती। तो यहाँ F समानुपाती m1 m2, दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। दोनों के द्रव्यमान हुआ और द्रव्यमानों का फिर अपन ने गुणा किया, और ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं समानुपाती। इस चिन्ह को काय का बोलते हैं, समानुपाती का चिन्ह, है ना, समानुपाती। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है बटे में d²। दोनों को मिला दें, दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, F समानुपाती m1 m2 अपॉन d²। जब कभी हमारा ये कांस्टेंट, ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहाँ एक नियतांक आएगा और वहाँ पर लिख देंगे G, कैपिटल G, m1 m2 बटा d²। और यही बच्चों, यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। तो आपको आज मैंने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा दिया है। मुझे विश्वास है 9th वाले बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसको लिखेंगे। मेरा कल फिर नया वीडियो आएगा, उसमें आगे मैं दूसरा क्वेश्चन हल करूँगा। अब दो ही क्वेश्चन कराएंगे, कल 2 क्वेश्चन कराएंगे, आज एक ही है। थैंक यू। कल फिर अगले क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।